आज इस वीडियो में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक पार्ट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो इस पार्ट के बारे में जो भी कंफ्यूज आज तक था वो सब क्लियर कर देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी होता है और कौन सी टर्मिनेटिंग के अंदर रैशनल नंबर होता है और कौन सी रैशनल नंबर नहीं होता है, इरेशनल नंबर होता है। सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज इस चैप्टर में इस वीडियो में करेंगे। ओके, सो वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब डेसिमल के अंदर क्या होता है, डेसिमल दो टाइप का होता है। क्या क्या? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी होता है, कौन सी नंबर को हम डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे? जो नंबर का रिमाइंडर 0 होता है, एंड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो उसको डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर कहता है। ओके, अब जो नंबर्स का रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी एंड नहीं होता है, उस नंबर को, उस डेसिमल्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर कहते हैं। ओके, उसका क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी 0 होता नहीं है, जितना भी डिवाइड करो उसका रिमाइंडर रहता है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो टाइप्स का होता है, दो टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हम लोगों को मिलता है। अब वो क्या क्या है? रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड दो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कुछ तो माने इसका अंदर जो आता है वो तो कभी भी एंड नहीं होता है, पर क्या होता है, रिपीट होता है। कुछ डेसिमल क्या होता है, रिपीट करता है। जो रिपीट करता है, जो जो डेसिमल नंबर रिपीट करता है, ऑलवेज एक ही नंबर देता है डिवाइड के बाद, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अब कुछ नंबर ऐसा आता है कि कभी भी रिपीट नहीं होता है, उसको डिवाइड करने से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देता है, तब क्या होता है, तब उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, अब इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब क्या होता है टर्मिनेटिंग नंबर, हम लोग जानेंगे अब टर्मिनेट एग्जांपल के साथ कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी को कहते हैं। ओके, ओके, टर्मिनेटिंग। अब जानेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, 1/2। अब इसको अगर डिवाइड करें तो 2 से अगर 1 को डिवाइड करें तो क्या होगा, इसके लिए पॉइंट आ गया। ओके, तो 0, 5, 10, इसका एंड हो गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, और ये क्या है, फाइनाइट, तो इसका वैल्यू है 0.05, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। अब अगर 1/4 को भी करेंगे तो क्या आएगा, 4 से 1 को अगर डिवाइड करेंगे फर्स्ट पॉइंट, तो 0, 2 टाइम्स 8, 2 और एक 0 पॉइंट के लिए, तो 5। ये देखो रिमाइंडर क्या हुआ, 0 आ गया, तो इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ओके, 0.25 टर्मिनेटिंग, समझ में आया टर्मिनेटिंग। अब देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, अब देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन सी होती है। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या क्या आता है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो फर्स्ट हम रिपीटिंग देखेंगे। नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, 1/3 अगर इसको करे, इसको डिवाइड करे तो 3 से अगर इसको डिवाइड करे क्या होगा, देखो इसको अगर डिवाइड करे 0 3 9 1 फिर से 3 9 1 0 फिर से 3 9 1, ऐसे ही चलते रहेगी, इसका कभी भी एंड नहीं होगा। पर क्या हो रहा है, नंबर का रिपीट हो रहा है, सेम नंबर बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ओके, क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर 0.333 सो ऑन। ठीक है, अब इसको सिंबलाइज करते हैं बार देके, जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार देके। ओके, और ये एक रैशनल नंबर भी होता है। रैशनल नंबर, इसको रैशनल टर्मिनेटिंग नंबर तो रैशनल नंबर होता ही है, इसको तो क्या कहते हैं, इसको रिमाइंडर तो 0 हो जाता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से रैशनल नंबर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो, डेसिमल हो, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर, इसको कहेंगे रैशनल नंबर। अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसको क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो तो उसको हम लोग रैशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। ओके, अगर अब नॉन रिपीटिंग हो, लाइक नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन रिपीटिंग, अब जो डेसिमल का रिपीट नहीं करेगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ओके, अब देखते हैं, अगर हमारा पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। ओके, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3.1415926 डॉट डॉट ऐसे चलता ही रहेगा। अगर सुपर कंप्यूटर से दिखा जाए तो इसका वैल्यू डेसिमल का नंबर्स होता है 1.24 ट्रिलियन तक। इसका रिपीट भी नहीं होता है और इसका एंड भी नहीं होता है, सो ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। ओके ना, नॉन रिपीटिंग, सो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे, इसको रैशनल नंबर नहीं कह सकते। रैशनल नंबर होने के लिए दो क्या क्या होना पड़ता है, डेसिमल का एंड होना, रिमाइंडर 0 होना पड़ता है, और साथ रिपीटिंग होना पड़ता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। ओके, अब और एक एग्जांपल लेके देखती हूँ, √2, इसका वैल्यू क्या आता है, 1.41421356 सो ऑन। ठीक है, इसका भी एंड नहीं होता है, रिमाइंडर कभी भी इसका 0 नहीं होता है, सो ये क्या होता है, इरेशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ओके, कभी भी कंफ्यूज्ड मत होना नेक्स्ट टाइम की डेसिमल्स नंबर की कौन सी टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, कभी भी और कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि बहुत ही आसान है, जस्ट ध्यान से थोड़ा स्टडी कर लेना। ओके, अगर ध्यान से थोड़ा स्टडी कर लेगा तो बहुत अच्छे से ये याद रहेगा। ओके, तो आई थिंक वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग समझ में आया? कमेंट पे ज़रूर बताना। ओके, अगर कोई भी डाउट हो वो भी पूछना। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे। ओके।